सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर मीठा बाबा, सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, कलिंगधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंग लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तक नशीन बनते हैं? बाबा कहते हैं, बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे तुम्हें कोई से भी खिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो चुप रहो, एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तक नशीन बन, और तब बन सकते हैं जब अंदर में कोई भूत ना रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। बाबा कहते हैं, भगवान उवाच आत्माभिमानी भव। पहले पहले जरूर कहना पड़े, यह है बच्चों के लिए सावधानी। बाप कहते हैं कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूं, शरीर तो पुरानी ज्योति है, ये स्वतः प्रधान बन नहीं सकती। स्वतः प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा स्वतः प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनाना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा और आत्मा भी। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है, तो शरीर भी शुद्ध हो जाएगा। बाप भी आत्मा को देखते हैं, सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी, वो तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे, और यह तुम्हारा काम है। बाप की महिमा भी अपरंपार है, तो बाप की प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरंपार है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं उन आत्माओं को याद करता हूं जो सर्विस करते हैं, वो ऑटोमेटिकली याद आते हैं। आत्मा में मन बुद्धि है, समझते हैं हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते हैं या सेकंड नंबर की, यह सब नंबरवार समझते हैं। कोई तो म्यूजियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं, जरूर अच्छी रीति समझते होंगे। सब में अपना अपना गुण है, कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है यह कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल होंगे वो सदैव मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी नहीं बोल सकेंगे। और जो कड़वा बोलने वाले आते हैं उनमें भूत होता है, देह अभिमान, और उसमें भी देह अभिमान नंबर 1 है। फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं। मनुष्य बद चलन भी बहुत चलते हैं। बाप कहते हैं, इन विचारों का दोष नहीं है, तुमको मेहनत ऐसी करनी है जैसे कल पहले की है। और वो क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर। फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारी हाथों में आने वाली है। ड्रामा का चक्र है, टाइम भी ठीक बताते हैं, बाकी बहुत कम समय बचा है। वो लोग आज़ादी देते हैं तो 2 टुकड़ा कर देते हैं, आपस में लड़ते हैं, नहीं तो उन्हों का बारूदादी कौन लेगा, यह भी उन्हों का व्यापार है ना। ड्रामा अनुसार यह भी उन्हों की चालाकी है। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है।
वो कहते हैं ये टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया गया है। इस तरफ पानी जास्ती जाता है, खेती बहुत होती है, इस तरफ पानी कम है, आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर सिविल वार हो पड़ती है, झगड़े तो बहुत होते हैं। तुम जब बाप के बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाते हो। बाबा ने समझाया था, अभी तुम कलिंगधर बनते हो, जैसे बाबा गाली खाते हैं तुम भी गाली खाते हो। अब बच्चे पहले पहले महिमा भी बाप की सुनाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। रचता और रचना का ज्ञान है पढ़ाई, जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे हैं, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए यह कलंक अलंकार के रूप में विष्णु को दिया है। यह सब बातें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी बता नहीं सके। आत्मा कहां से आई, निकल कैसे जाती है? कभी कहते हैं आंखों से निकली, कभी कहते हैं भ्रुकुटी से, कभी कहते हैं माथा से निकल गई। यह तो कोई जान नहीं सकता। अभी तुम जानते हो आत्मा शरीर ऐसे छोड़ेगी, बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगी। बाप के पास तो खुशी से जाना है, पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सर्प का मिसाल है। जानवरों में भी जो अक्ल है वो मनुष्य में नहीं है। वो सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है, जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफर कर देती है, तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफर कर देना है। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है, लेकिन प्रैक्टिकल करना है। भगते देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे, वो कोई ईश्वर परिवार में थोड़ी है। ये है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार, हीरे तुल्य जीवन। कितनी नई नई बातें हैं। गीता में तो आटे में नमक मिसल है, कितनी भूल कर दी है। श्री कृष्ण का नाम डालकर बोलो तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों मानते हो? विष्णु कौन है यह भी तुम समझते हो? मनुष्य तो बिगर ज्ञान के ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। प्राचीन भी देवी देवता हैं जो स्वर्ग में होकर गए हैं। सतो रोजो तमो में सबको आना है। इस समय सब तमो प्रधान है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाते हैं। बाबा कहते हैं बेज पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो, तो तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंचा बनाते हैं। तो आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। समझाने मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन कर ज्ञान के नए नए पॉइंट्स निकाल, सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज जो गुह्य बातें सुनाते हैं वो कभी मिस नहीं करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। भगदेव पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। और जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूज्य जाते हैं।
तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र पूज्य आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।